साधना क्रम को आगे बढ़ाने के हैं। इसी में प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया था। वो निराकार साकार रूप में आए, हमारे कष्ट निवारण के लिए। जैसे प्रहलाद जी के कष्ट का निवारण उसके पिता ने वरदान मांग रखा है, न अंदर मरू न बाहर, न नीचे न ऊपर, न ब्रह्मा की सृष्टि उपजाई हुई उसमें से कोई जीव मेरे को मार सके, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, न दिन हो न रात हो न साल का कोई दिन हो। उसने 12 वरदान मांग लिए अमर होने के लिए। प्रभु को उस हिसाब से नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। और वैष्णवों के लिए ये खास महीना हो गया। मंत्र जय श्री हरि मंत्र जपता हुआ भक्त प्रहलाद 8 साल का, उसका मन अंतर हो गया। तो मंत्र का संबंध मन से है। जदों मन दे फुरने बंद हो जाना। और तंत्र का संबंध तन से है। और यंत्र का संबंध ताम्रपत्र है या कोई धातु है या कोई कागज है, उस पर आप जो आंकते हैं, जैसे श्री यंत्र है, शनि यंत्र है, पदार्थों पर धातुओं पर, उसको यंत्र बोलते हैं। तो ये तंत्र मंत्र यंत्र उनको सिद्ध करने के दिन, ये रंगे जाने के दिन है। और वो साधना जल्द से जल्द प्रारंभ कर देनी चाहिए। इतने साल हो गए, 15 अगस्त 2006 में हम यहां आए और अब देखो 15वां साल चल पड़ा, 21 सन चल रहा है। वो 12 साल बाद रूढ़ी भी सुनी जाती, लेकिन यहां वो सीरियसनेस है नहीं। अब भी लोग वो कह रहे हैं मेरे को मूर्ति भेज दो। अरे भैया, तेरे को गोरख से इतना प्यार है तो यहां हमारे कोई कह रहे झंडे भेज दो, और मेरा मूर्ख पुत्र वो 2-2 चली से भेज रहा। अरे लोग 20-20 रुपए में बेचना शुरू कर देंगे। तू जो महाराष्ट्र में, नेपाल में, न जाने कहां कहां ये चली से भेज रहा है निशुल्क, ऊपर लिखा भी नहीं फ्री, अगला 10 रुपए 20 की चिट लगा के बेचना शुरू कर दे, फिर क्या करोगे? बात ये है भी घर में आपके भरपेट सब खाना खाते हैं जो तुम बांटने चले गए लंगर। पहले यहां नवीन नगर लुधियाना यहां तो पूरा कर लो, सीधे देश विदेश की सोचने लग गए हो। बिना गुरुदेव भक्ति करना, भक्ति नहीं करा रहे। लोगों को स्पून फीडिंग की आदत मत डालो। वहां 1800 से ऊपर चली से गौशाला में बांट दी, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ जो आता है मूर्ति ले जाता है, झंडा ले, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन घर में भी पहुंच करो, ये क्या अकल है? भक्ति को इतना सहज न होने दो। सत्संग और प्रभु से जोड़ने वाली चीजें, उनको इतना सहज ना होने दो, सरल ना होने दो। लेट द पीपल वर्क वेरी हार्ड, उनको थोड़ी मेहनत तो करने दो। और जो काम आप मेहनत से करेंगे, पुरुषार्थ से अर्जित करेंगे, कुछ भी
फिर उसकी वैल्यू होगी। ऐसे ही विले बैठ बैठ के फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले भाव वो दृढ़ होना चाहिए, और सत्संग निरंतर गहराई से सुनने के बाद आपका मन संसार में शरीर रहते रहते भी वहां से निकल जाएगा। रोज छितर पड़ रहे हैं, घर से गालियां पड़ रही हैं, कोई सियाण नहीं रहा जात बरादरी आजू बाजू में, फिर भी हम वहीं चिपके हुए। कौन वृंदावन गया है मीरा की तरह? मीरा को सब परेशान करते थे, वो बैठी रही और फिर वो कह रहे तू निकल जा बाहर, तू चली जा यहां से। तो मीरा वो कह रही जब मेरा सुहाग वो ये है ही नहीं, कृष्ण है, कृष्ण कभी मरता नहीं, तो मैं क्यों चूड़ियां तोड़ू, मैं क्यों सिंदूर लगाना बंद करूं? वो लड़ाई पे कि खसम मर गया, ये फिर श्रृंगार नहीं छड़ती पी। बड़ा मुश्किल संसार में रहना। सदगुरु रविदास के पास गई, गुरु ने तो उचित बात ही कहनी, भाई ये परंपरा है बेटा, तुम ऐसे क्यों सुर्खी बिंदी लगा के घूम रही, गलत हो, तुम गलत हो। का गुरु जी वो मेरा ये श्रृंगार उतरवा रही है। तो जब मीरा वापस आई गुरु आश्रम से तो गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। अब किसी के मुंह में जुबान ही नहीं रही, जोगन बन गई मीरा। अब ये तो वस्त्र धारण कर सकते हैं हम। और फिर कहा कि यदि टल्लियां खड़कानी है तो जिसका नाम लेती हो उसके घर में जाओ, यहां तुम्हारा क्या रखा है। और सबसे पहले मीरा अपने मायके गई, वहां चचेरा भाई वो कहने लगा यहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं, तुमने हमें बदनाम करके रख दी। मीरा ने कहा इसलिए तुम्हारे पास आई थी, कल को ये ना कहता भी एक बार साडा भी बुआ भन लेना से सीधे ही उधर चले गई। तब मीरा वृंदावन की गली के लिए निकल गई। सवाल ये है हमारी इतनी कुत्ते खानी होती है, हम कहां बैठे हुए। चलो तुम्हारा मोह इतना है तुम नहीं छोड़ सकते, कम से कम कुछ समय के लिए वहां से मन तो हटा लो। संत कहते ठीक है, हम भी घरों में रहते हैं, जंगल जाके भी छन्न पानी है, पहाड़ा च जाके भी गुफा लभनी है, तो फिर कोई बात नहीं वहां रह लो, लेकिन मन से बैरागी हो जाओ। तेरा मन खड़ावे मुंडे कुड़ियां जा बैठे विच मसीती, संन्यास लेके बैठ गए हो, मन में वही संसार चल रहा है, पुराना सब याद आ रहा है। तो बुल्ले शाह तै रब दे नाल भी 420 ही की, तो ये तो कोई असल संन्यास नहीं हुआ। इसलिए जब गुरु गृह गए, गुरु आश्रम गए, गुरु जी के पास गए, तो फिर ये दृढ़ संकल्प करके जाना कि हमने संसार के चंगुल से निकलना, अपने मन को वहां से निकालो। और वो जो सिखाने वाली क्रिया चल रही है, हम उस पे आगे बढ़े। जैसे शम्मे बाऊ के मुंह पे सूरज की तपिश पड़ रही थी, उसने 2-4 मिनट दिखा, फिर क्या भी मैं का तो कष्ट समाऊं, कुर्सी उठा के पीछे कर ली। इसी तरह जीव को सजग होना चाहिए कि इन विषय विकारों के कारण, काम क्रोध लोभ अहंकार राग द्वेष, इनके कारण मेरे को कष्ट आ रहा है, तो उसको छोड़े जल्दी जल्दी कि मेरे दुख का असली कारण ये है। तब आप सहज अवस्था में आ जाएंगे। तो वो बहुत गहरी बात है
उसमें उतरने का प्रयास करना, उसको सहज न बनने दो। जैसे वहां गौशाला में कई औरतें वो बड़ा भाव मुंह पे ला के कह रही थी, वो जल्दी जल्दी आना जी, बस हम ऐदा दा चमत्कार करो कि साल जल्दी बीत जाए फिर तुसी आओ। ओ बीबी 365 दिनों का वकवा पाया ही, कोई बेच अपना घर ते करा सत्संग, कोई प्लाट बेच दे, या फिर तू वहां आ जा जहां रोज सत्संग नाथद्वार में हो रहा है। नहीं, वहां हमें झंडे चली से ये सब मूर्तियां ये सब मिली, लंगर पानी, हम आएंगे। भगत सिंह तो पैदा हो राजगुरु सुखदेव, लेकिन पड़ोसियों के यहाँ हमारे बच्चे क्यों कुर्बानी थी, ये लोगों की मेंटेलिटी है। इसलिए साधना क्रम में आगे बढ़ना वो एक वेरी पर्सनल अफेयर है, आपका निजी एक फील्ड है कि आप कहां जा रहे हैं, बस उसमें जाना, प्रयास करना कि मैं पीछे ना रह जाऊं, क्योंकि मैं सत्संगी हूं, मैं सत्संग सुनता हूं। वहां क्या सिखाया जाता है, ब्रह्म से मिलने का ढंग, ब्रह्म विद्या। वहां संसार की कोई बात ही नहीं होती, वहां तो इस संसार के पीछे जो छिपी शक्ति है आत्मा, उसकी बात हो गई। इसी शरीर में आत्मा है, इसी घर में घट में परमात्मा है, और इतने युगों मनवंतरों कल्पों से अभी भी इतने साल का शरीर सबका हो गया जो यहाँ बैठे हैं, एक ही घर में रह रहे हो, फिर आप एक दूसरे की शक्ल ही ना देखें, कितनी बेअक्ली की बात। मैं और मेरा प्यारा एक ही घर में रहते हैं, फिर भी न जाने क्या पर्दा है, मिलने को तरसते रहते। कोई वृंदावन, कोई हरिद्वार, कोई कहीं जा रहा है उससे मिलने, लेकिन रह इसी घर में रहे। अब वहां क्या करोगे? तो ब्रह्म विद्या का हमने 2 भाग में बांट करके अध्ययन किया। एक आस्था पक्ष है, एक क्रिया पक्ष है। वहां आस्था पक्ष में सबसे पहले आपका चिंतन वो बदलने का प्रयास किया जाता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, उसको जरा छोड़ दो। हमारे वेद में 4 वेद, 4 उपवेद, पुराणों में 18 पुराण, 18 उप पुराण, उपनिषदों में 108 उपनिषद, शास्त्रों में, दर्शनों में 6 शास्त्र, 6 दर्शन, नीति शास्त्र हमारा, स्मृतियां 20, इनमें क्या लिखा हुआ है? जब हम कहते हैं शास्त्र, इसका मतलब भगवान ने ये कहा है। अब गुरु जी क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो छोड़ो, भगवान क्या चाहता है, जिसकी ये सारी कायनात है, वो क्या कह रहा है, उस गहराई में उतरना। जब वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, नीतियां, सब स्मृतियां पढ़ ली, तो निचोड़ क्या निकला? वही जो गोरखनाथ बता रहे, मैं का निवारण, ईगो, ये सबसे बड़ी होमे, अहंकार, अहंता। 2-4 व्यक्तियों ने एक उलाना दिया मीठा सा कि हम आए तो थे गुरुजी के पास, भी किसी ने अनाउंस ही नहीं किया कि फलाना लीडर फलाने आ रहे हैं। अरे भैया, साइड में आपको श्रोपा दिया जा रहा है, आपको हंस के अटेंड किया जा रहा है, आपको सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है। जहां मैं का त्याग करना है, वहां आप क्या शोभा पाने गए हैं, पहले तो यही बता दो।
अब जिन्होंने जमीन लॉट करानी है, जिन्होंने कुछ चंदा इकट्ठा करना है, वो तो ऐसा करेंगे। हमारा तो एक ही प्रयास है कि साधु ढंग से, स्वच्छता से, अच्छे ढंग से नाथ परंपरा इसका प्रचार के साथ साथ प्रसार हो जाए बस। और यदि मैं ही बीच में आधा घंटा संसार की चर्चा करने लग गया तो मेरा तो पहले 10 घंटे का कम से कम 12 का सत्संग होना चाहिए, तब जाके दाढ़ मेरी गिल्ली होनी। दाढ़ ही नहीं पीछी, मजा ही नहीं आया। मैंने उसको पहले कह दिया अम्मानी को कि इन मूवी वालों को, इन म्यूजिशियंस को, क्योंकि शिवरात्रि है ना, बथेरे पासे भजना है साउंड वालिया ने, इनको बोलना कम से कम 4.5 घंटे बाबा ही बोलेंगे, वहां टेक के बैठना आराम से। तो ऊपर हो गया तब भी चै चै ना करना। सारी रात जगराते में हाथ घसाते हो तब जाके 500 मिलता है। यहाँ 15-15 पर हेड मिल रही, यहाँ क्यों मुंह बनाए बैठे हुए। हमारा जी जान लगा हुआ है तो प्रयास करना कि प्यारे साधन काल है। अब अशोक जी ने वहां वैद परिवार ने कराया तो वहां जाकर के लंगर है, ये म्यूजिशियंस हैं, ये टेंट है, स्टेज है, लेकिन उनको पूछो कि बाबा जी को कितना दिया, 51,000 के लाख, पूछो तो सही जाके वहां क्या दे के आए हो। जब हम बैठे हुए हैं सबर से प्रयास करने के लिए, अगर तुम्हारा 5-7 लाख लगा तो मेरे को थोड़ा ना दिया है। यदि मैं बैठा हुआ हूं यहां बलिदान देने के लिए तो फिर आप कम से कम थोड़ा समय तो दान कर दो। अब लोग कह रहे हमें झंडे भेज दो, महाराष्ट्र बंबई में हमें चलीसे भेज दो, हमने मेला कराना है, हमको मूर्ति भेज दो साथ में। तो प्यारे यहां तक तो तुम आ नहीं सकते और वहां तुमने ये 200 चलीसे 20-20, 30-30 रुपए में बेचने शुरू कर दिए तो फिर तो मुंह में खून लग जाना। तो हम कह रहे हैं यहाँ लोकल एरिया में नाथ परंपरा का प्रचार हो गया, जो तुम देश विदेश में मुंह उठा के भाग रहे हो। बिना गुरु दे भक्ति करना भक्ति नहीं गिरा रहे ने। उनसे पहले सीध तो ले लो कि हम ये करने लगे हैं, बाद में फिर सिवाय पछतावे के कुछ पल्ले नहीं पड़े। यहाँ पड़ी रहने दो मूर्तियां, झंडे पड़े रहने दो, खराब होने दो उनको, लेकिन फालतू का कोई ले जाए ना बिजनेस के लिए तो वहां मूर्खता अपनी ये बंद कर दो। मूर्खता हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो दूर सारी मूर्खता, कल्याणकारी ज्ञान जो आप कर रहे हैं वहां कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा। कल्याण तो हो नहीं रहा। किसी को आगे आगे गोरख जागे, वो फ्लैक्स और एक दूसरा वो दे आए, उसने फाड़ के अपनी ही डंडे पर चढ़ा ली मंदिर की। चलो भाई इतना तू मंदिर का निर्माण कर रहा है तो 250 रुपए की आती है, तू लगवा ले वहां जाके। इसको क्यों खाड़ दिया? हम तो नाथ परंपरा को प्रचारित करने के लिए थे वहां। अपने भाई बहन को 2-2, 4-4, 5-5 चलीसे भी यहाँ बांट देना, जो श्रद्धावान है उनके लिए। वो इतना सस्ता ना बनाओ उसको। तो मैं का निवारण ये नहीं है कि दूसरे आपको उल्लू बना जाए कि अच्छा मैं का निवारण हो गया। तो साधना है। अब ये बच्चा कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, उठपटांग हरकतें, ये तो बर्दाश्त है। अब आप में बड़ों में से कोई करने लग जाए तो वो बाबा जी कैसे सहेंगे? वो ब्रह्म विद्या बता रहे हैं और बच्चा ऐसे ऐसे कर। असि अपने बच्चे बाहर छड़े हुए ने, रोंदा छड़ के हैं, ये इत्थे चक लेने अपने न्याणे खिडाने वास्ते। अब बताओ क्या करना है? बहुत गहराई की बात है अध्यात्म। वो महफिलों का विषय नहीं है। वहां तो एक जन्म वो भी कम पड़ जाएगा, साधना की सिद्धि होगी नहीं। तो जब वेद शास्त्र पुराण सब दर्शन स्मृतियां पढ़ी तो क्या नतीजा निकलना चाहिए? मैं का त्याग, बीच में मैं ना रहे। मैं का मतलब
अवांछनीय जितनी पशु वृत्तियां हैं, कुसंस्कार हैं, चित्त वृत्तियां हैं, दुष्ट, वो सब आ जाएं बाहर। आप निर्लेप, निष्कंटक, निष्पाप, बेदाग आगे बढ़ो। ये है कि मैं इसमें नहीं रही। विकृतियों को हटाकर विवेक को जगाना, विवेक युक्त हो जाना, आपकी प्रज्ञा, आपकी भूमा, रितंबरा यानी आपकी सोच गुरु अनुसार हो जाए। गुरु मैंने ज्ञान, तब जानना आज मैं का निवारण हो गया। और दूरदर्शिता से चले कि सिर पे पाप की गठड़ी नहीं लेके जानी, मैंने बोझ नहीं रखना, मेरी इतनी तैयारी हो जाए अभी प्रभु मेरे से कहें कि शोक, अनीश चलो साथ, और मेरी बिल्कुल तैयारी है, मैंने पीछे देख रहे नहीं, मनी खड़ा है कि माधव खड़ा है, बथेरों को देख लिया, अब तो तैयारी चल, उसको बुलावा ही नहीं है। क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं? ये क्या काम है कि इस हाल में जिए जाते हैं? तो ऐसी आपकी तैयारी हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। तो आप आगे बढ़ो, आप में मैं न रहे। और यदि आपको सुमार्ग पता चल गया तो फिर आप उस पर चलो और दूसरों को चलने की प्रेरणा दो। कम से कम एक दो बार तो बोल दो ना उनको कि नशे नहीं करनी चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, हाँ, गड़ा सट्टा लॉटरी जुआ ये नहीं, 2 नंबर की कमाई नहीं, ये 5 रूल उनको बता तो दो। कोई एक आधा तो फॉलो कर ही लेगा, नहीं तो फिर ठीक है। आपको फोन आता ना, आपको बैंक से लोन दिया जा रहा है, आपने पुरानी किस्तें बहुत अच्छी उतारी, आप कहते नहीं मेरे को नहीं चाहिए वो कहते देख लेना, उसके बाद वो फोन रख देती मैडम जो फोन कर रही होती। एक नन्हा सा प्रयास हो जाए कि इंसान का बच्चा, इसको कहना पड़ता है, ये ऐसे नहीं बा जाएगा। तो ये है इसका आस्था पक्ष। सद ज्ञान बढ़ा करके प्रभु का रूप हो जाना, भीतर से वही प्रगटाना, इसको योग कहते। ये योगी है, जो इसने पढ़ा था सुना था ये वैसा करने लग गया, इसके बीच से वो राम राम कर रहा था, राम जैसे गुण बाहर आने लगे, ये योगी हो गया। क्योंकि ये समाज के लिए उपयोगी हो गया। ती पहने दे कुल बैठी रहे, खतरा नहीं है। पैसे इसको दोगे तो ये आगे बांट देगा, अच्छी जगह लगाएगा, खुद ऐश इशरत नहीं करेगा। तो वहां आत्मा का दृष्टापन शुरू हो जाता है कि आप देखने लग जाते हैं। कस्तम, तुम कौन हो? दृष्टा साक्षी आत्मा। आत्मा पर कोई असर नहीं होता। आसमान है, कितने बादल आ गए, सूरज आ गया, तारे चांद, लेकिन आसमान वैसे ही खड़ा हुआ है। बादल आए गए, ठीक है, आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन है तो सुख भी आएगा, दुख भी, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, यश अपयश, लेकिन वो तटस्थ है। तो ये ब्रह्म विद्या का आस्था पक्ष है, जिसमें आपका चिंतन इतना स्वार देना, राम की सारी कथा पिला देनी आपको खोल के कि आप में से राम प्रकट हो। एक जीवन जी है राम जी, और आपको पता है इस स्थिति में उन्होंने क्या किया था, तुरंत आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप भी वैसे करेंगे। मैंने बार बार बताया कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है, और वो शक्ति आपके भीतर है, वो है ज्ञान की शक्ति। उसको जगा लो, फिर ये चीखे मारने जो शुरू की हैं ये बंद हो जाएंगी। भगवान तुम रक्षा करो, भगवान देख रहा है, कोई कहीं नहीं देख रहा, तुम नहीं देखना है, तुम ही भगवान हो। और यदि तुम उस परंपरा के अनुसार चलने लग गए, ये सारी शक्तियां, ब्रह्मांड ऊर्जा, ये तुम्हारे अधीन हो जाएगी। फिर प्रहलाद को कोई डुबो नहीं सकता जल, शस्त्र काट नहीं सकता, उसको अग्नि जला नहीं सकती। अग्नि का सहज स्वभाव है जलाना, लेकिन उसको नहीं जला पाई, वरदान फेल हो गए वहां पर।
प्रकृति ने उल्टा चलना शुरू कर दिया प्रहलाद के विरोधियों के लिए। तो वो गहरा वेदज्ञ शास्त्रोज्ञ ज्ञान है जिसको सुनते फिर नींदर आ जाएगी, क्योंकि यहां तो दूसरा कुछ हम सुनना उसका स्वभाव बना चुके। गिर गया बाजू बंद शाम तेरे चूल्हे में, उत्थे गूं खान गई सी शाम दे चूल्हे च। ये क्या कर रहे हो? ये किस ग्रंथ से तुम सुना रहे हो? क्यों गा रहे हो? चाटी चुमदा नहीं ले गया, कित्थे लिखे? मैंने सुनाता दो। भागवत मैंने कितनी बार पढ़ लिया, अब तो गिनती भूल गई। कहां से उठा उठा के तुम गाए जा रहे हो? ओले ने भांग पीती, कहां लिखा है बताओ? गोरखपुर गीता प्रेस हो और उसका शिव पुराण हो और तुम मेरे को दिखाओ कि यहां लिखा है, फिर मैं भी भांग के पकौड़े खाने शुरू करूं। दिखाओ तो सही। भोलेनाथ ने कहा खाई। पढ़ा है नहीं कुछ, बस लगे हुए हैं। उस शक्ति को जगाओ। आत्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब आप देवतुल्य हो गए। यहां क्या होने के लिए आए? देवतुल्य। देवता, देवता का काम है बस उसने समाज को अच्छा अच्छा देना। पवन देव ऑक्सीजन दे रहे हैं। हाँ, सूर्य देव देखो, आप चाहे उठो 11 बजे, वो तो अपनी ड्यूटी सुबह से आ गए, आप तनख्वाह देते उनको। जल देव, वरुण देव सब काम कर रहे हैं अपना, वो उसके निर्मल भय में है, सब डर रहे हैं उसकी रजा। हम बैठे हुए उसका हुक्म देखते क्या कह रहा है। हम निडर बन गए, बेफिक्री आ गई जीवन में। पाप से डर जाओ, फिर डरने की जरूरत नहीं। हम देवतुल्य हो जाएं। जीवन में संकीर्णता नहीं है, नैरो माइंडेडनेस नहीं है, स्वार्थ पड़ता नहीं है। स्वार्थ चला गया तब परमार्थ शुरू हो गया। अहम रहितता जिसकी बात कर रहे हैं। अब विलासता कुछ नहीं है, अब दुष्प्रवृत्तियां नहीं है, और फिर आपको बंधन भी नहीं। इसको मैंने सरल भाषा में बहुत बार समझाया। ना ही कोई आपका विचार गलत हो, ना ही उच्चार और ना ही व्यवहार। प्राप्त चिंतन जो आपको हुआ है गुरु से, उसको सजीव करके उस पर चलना और दूसरों के लिए सुखद स्थितियां बनाना, इसी को स्वर्ग कहते हैं। कि ज्ञान तो आपको बहुत हो गया, ऊंचा नहीं बोलना, दूसरे का दिल नहीं दुखाना। यदि इस पर चलोगे तभी तो स्वर्ग बनेगा ना, वरना नरक तो बने हुए हर एक घर। कहां है स्वर्ग की झलक? को पहले मैं का निवारण हो गया, फिर देवतुल्य जीवन हो गया, और अब हमने डॉक्टर तो बन गए, हमको पता है ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन है, दूध के साथ ये नहीं खाना, नमक, दूध के साथ ये खट्टा नींबू नहीं निचोड़ना, ये नहीं खाना। अब लोगों को भी तो फायदा हो ना, जो आपने जाना है और लोगों को भी बताओ। तब क्या हुआ? बुराई की ललक, निकृष्टता, कुसंस्कार, बैड हैबिट्स, ये सब आपने छोड़ दी। यानी अपने भीतर की बुराई यदि आप छोड़ दो, इसी का नाम मुक्ति है। आप सुखी हो जाएंगे वेद मार्ग पे चल के, फिर दूसरों को सुखी बनाओ, ये स्वर्ग है। और जब आपने बुरी आदतें छोड़ दी तो फिर आप मुक्त हो गए। फिर आपको कोई नरक ले जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप में कोई बुराई है ही नहीं। और जब आपने सेवा अपना ली, उदारता, अब दूसरों के बारे में सोच रहे, ना आप में लोभ है ना मोह है, इस जकड़न से छुटकारा मिला तो आप मुक्त हो गए। यही है मुक्ति। यदि आपको ये है, बदले में क्या मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट क्या है, तो फिर तो आप बंधन में आ गए ना। मुक्त कहां है? मैंने ये किया है तो बदले में क्या मिलेगा? अच्छा, बंटे खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बदले में क्या मिलता है? वहां बस
टाइम बढ़िया पास हो गया। तो भगवान का नाम ले रहे हो, इतनी सड़ियल सड़ी फूकी जिंदगी है, उसमें से 1 घंटा 1.5 2 बढ़िया निकल गए, ये क्या, ये फल नहीं है क्या? तुम सेपरेटली फल क्या चाह रहे हो? वैसे घरां च अग लगी पई है, तो वहां संतों ने 3-4 घंटे गौशाला में आपके बहुत अच्छे गुजार दिए, जाके भी नहीं चिंता भी जाके तवा चढ़ाना है, ब्यार की रोटी खा पी के आ गए। तो अब बताओ कि वहां आप एक्स्ट्रा क्या चाह रहे थे? वो जो नेकी हुई है उसका तो बदला ही नेकी है, तो आपने बदले में क्या चाहना है? बदले में कुछ नहीं, बस। तो जो आस्था पक्ष है उसका 3 लाइंस में अर्थ समझते हैं कि मैं चली जाए, हम सेवक बन जाएं और हम किसी बंधन में ना रहें। आपकी इतनी तैयारी हो कि मन में ये भावना आए कि हाय पिछे मुंडे दा की बनेगा, कुड़ी दा की बनेगा, पार्टनर दा की बनेगा। पार्टनर कदों आया जीवन च? 30 साल दे हो गए तब ब्याह होया, यानी 29 साल तो सीगा ही नहीं, फिर उदों दा की बन रहा सी? वो भाई तेरे तो पहले वधिया ही बन रहा सी, क्योंकि तेरा पार्टनर तेन मुंह ते ही कह रहा है। वो कहती मैं तो पेके बहुत ही सुखी सी कि तेरे बेवकूफ के मगर में लग गई। कहता रही तुम ਇਹਦਾ मतलब जो तू चले जाएगा फिर होर सुखी हो जू। उत्थे तो बंधन सी, उत्थे तो 4 चीजें दी नहीं जो होगी मालकिन तेरे तो बाद मरता सही देख कितनी सुखी होंगी है। लेकिन वो जो भाव है अहम का, वो बीच में से जाता नहीं। इसलिए कहा कि निरंतर गुरु परंपरा निभाओ। फिर गुरु आपको कहेंगे मैं का त्याग, मैं का त्याग, मैं का त्याग, मैं का त्याग। मैनू बड़ा फील है, छोड़ इसको, छोड़ इसको, ये मैनू की इनू तो छड़ना है। मैनू बड़ा फील, उन्हें मैनू ये क्या, छड़ दे छड़ दे छड़ दे, बस। उन्हें क्या, वो कुत्ता सी वो भौंके चला गया, चुप, अब तू इसको उठाए बैठा है बोझे को, चुप कर जा। तो गुरु ने 2 मिनट में आपको फ्री कर देना, बोरा आपका नीचे उतार के रख देना। हाँ जाके राज फिर चक लो तो फिर वो क्या करे। उसके बाद क्रिया पक्ष है, क्रियात्मक क्रियापरक पक्ष है, उसमें बात आती है तप की। और तप को 2 हिस्से में बांट दिया, पहला आत्मनिर्माण, फिर लोक कल्याण। आस्था पक्ष में आपने विचार शुद्धि करनी, बस, उसमें कुछ नहीं। आपके विचार शुद्ध हो जाए। यदि बुरा सोचोगे ही नहीं तो बोलोगे कैसे, करोगे कैसे? और बहुत कुछ आया जी, लै साढ़े होलियां मनाते ने, ये पेके तो बहुत कुछ लैके, गुज्जियां वगैरह बहुत कुछ, बड़े चिप्स लैके आए। सस बोली जाती है, नूह वालों कुछ आया नहीं। ते जे वो कहती है मम्मी तुसी इदां बोल रहे सी चबो चबो के, मैनू कहने ले मैं तो तेरी वड्याई कर रही सी, मेरी सहेली आई मैं उहदे सामने बोल रही सी, घरों पईयां चिप्स गुज्जियां सब उन्होंने खिलाती, मैं तो तेरे पर्दे कज रही सी। काश वो सच्ची पर्दे कज रही होंदी, वो तो चबो चबो के सच्ची बोल रही है भी, कमाल है, उनदे च ओहदा की कसूर है? जे ओहदे प्यो ने भरा ने बेवकूफी कीती ते ओहदा दंड इहनूं कि देना तुसीं बोल बोल के फालतू। तो हमारे विचार कितने, आई वॉज जस्ट जोकिंग, वैसे जुबान से मुंह से स्लिप ऑफ टंग निकल गया, यानी भीतर था इसलिए निकल गया ना। यदि भीतर ना होता तो ना निकलता। तेरे भीतर जहर भरा हुआ है, आग खाई है, अंगार हाग रहा है, अब चिड़क बाहर आ रही, बस वो आए ही ना। इतने विचार शुद्ध हो जाएं कि परमात्मा के विधान पे आपको विश्वास है। जिहड़ा मेरे नसीब च है ही नहीं, सुख कर्मा दा हुंदा है, जे लिखिया हुंदा ते वो दे जांदे 4 चीजां, कोई गल नहीं, रब अपना ही था, बस आप ऐसे संतुष्ट। वो है कि ये बंदा आध्यात्मिक हो गया, अब ये छोटी छोटी बात पे चिढ़ता नहीं है, अब ये शांत है, स्थित प्रज्ञा,
आस्था पक्ष को एक लफ्ज में सीखना है तो वो कृष्ण कह रहे स्थित प्रज्ञा के जीवन में आते रहेंगे, ऑपोजिट्स हैं शब्द। यदि सूखा पड़ा है बरसात भी होगी, दिन चढ़ा है तो रात भी होगी। अब दिन चढ़ा है और तुम चीखे मारने लग जाओ, तुम टल्लियां मंदिर की खड़काने लग जाओ, प्रभु अंधेरा कर दो, रात कर दो, तो प्यारे तू पुट्ठी छलांगे लगा, 6:30 पौने 7 से पहले अंधेरा नहीं होना। जो मर्जी कर ले, सारा टब्बर नच्चो गली जाके, समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ मिलना नहीं। तू क्यों ये सब क्यों कर रहा है? वैसे संत इस बात को जानते, इसलिए वो स्थित हैं, ऐसे बैठे हुए और आराम से बैठे हुए। ये चीज मिले, ये चीज मिले, इसको लेकर दुखी होने से संत कहते मेरे को ये चीज चाहिए नहीं, लो अभी सुखी हो, चलो मिलेगा मुकद्दर। जिसने ब्रह्म विद्या लेनी है वो तो बैठे, वो तो जाने भी गुरु जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, सारे शास्त्रों का निचोड़ बता रहे हैं जो तुमने कभी पढ़ना ही नहीं, और तुमको एक किताब से मिलना भी नहीं, लिखवा लो मेरे से। और इतनी बड़ी विद्या जब मैं दे रहा हूं और उसके बाद फिर तुमको पता नहीं, आज कुछ गुरु जी अजीब जी बोले, समझ नहीं जाए, बोझ हो गए दिमाग, पत्थर ही रख ले उत्ते। आज 12 वे लइए वो इतने को किराएदार रखो, इनको इस्तेमाल करो, दाज च लेके जाना जी, दिमाग दुखी हो। तो वहां है आत्मनिर्माण और लोक कल्याण जो क्रियात्मक है। पहले थ्योरेटिकल था, अब प्रैक्टिकल। पहले थ्योरी आपको पढ़ाई, थ्योरी में एक ही है कि बहुत सारी स्थितियां आएगी, तुमने अडोल रहना, बस स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम, संतुलित अवस्था तुम्हारी आएगी। तो अब क्या करना है? कहा कि अब तुम तपो। पानी नीचे आ गया ना, नालियों में चला गया, पोखड़ों में, तालाबों में चला गया, दरिया में, समुद्र में। अब जब वो उबलेगा, तपेगा, तब फिर ऊपर चला जाएगा। हम संसार में आ गए। यदि आपको थूक चाटना ही अच्छा लग रहा है, आप ये काम छोड़ ही नहीं सकते, फिर कोई तरक्की नहीं होगी। सबके सामने धर्मात्मा मान के बैठे रहो, थोड़ी सी गुंजाइश हो तो तुम मुंह उठा के घूमने चले जाओ हिल स्टेशन में। बहुत समय की बात है, मैंने कहा कोई अमलोक खवा दे, को फुलियां, को माता जी का खजाना कोई मेरे को दे दे। वहां से सूखे हुए सेब लाया होगा, अंबा पड़ लाया होगा, वैष्णो देवी गया था, कहना सच्ची दसी शोक, और बाकी इतने सब महंगे उते हनीमून मनाने गए सी, जय नमन नमन ब्याह होया सी। अब बताओ ऐसे दुष्टों को तुम क्या करोगे? तो वहां पर बाहर से तो क्रिया बहुत अच्छी है कि वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हैं, लेकिन भीतर मनस्थिति कैसी है? महादुष्ट। जिसके 9 नरातों में जो आदकुआरी है, जिसने अपने ही उपटन से गणेश बनाया और सदाशिव ने अपनी शक्ति से कार्तिकेय का निर्माण किया, वो कुमार है, ये कुमारी। उनके धाम पे जाके यदि ऐसे पाप खिलारोगे तो फिर पीढ़ियों तक आगे नरक ही चलेगा। यहाँ वहां तो जो है वो तो बाद में ही मिलेगा, यहाँ चलेगा। अपनी मनस्थिति ठीक कर लो। उसके लिए पहले आस्था पक्ष है, फिर प्रैक्टिकल है, क्रिया पक्ष। तो वो है तप। तपो। तप के क्या करेंगे? आत्मनिर्माण करेंगे, नीचे से ऊपर जाना, इसको तप कहते हैं। हमने देखना है, सुनना है, सूंघना है, स्पर्श पाना है, स्वाद लेना है, बोलना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, ये सारी हरकतें, आपकी सारी प्रतिक्रियाएं बंद हो गई। आप बस बैठे हैं ऐसे। अब तो भगवान स्वयं कहता है यार जाकर दास किसे, बुद्ध को कह रहे हैं, शिव शंकर जाओ, विष्णु जाकर, अब तुम विष्णु ही हो गए, जाओ प्रचार करो। और रो करके कहा गौतम सिद्धार्थ ने, जब बुद्ध हो गया, बुद्ध हो गए, एनलाइटेंड सोल हो गए, जागृत आत्मा का, भोलेनाथ मेरे को एक बात बता दो, जो मैंने पाया है ये संतुलित अवस्था,
क्या ये मैं किसी को जना सकता हूं शब्दों से जब तक वो इंटरेस्टेड ना हो? नहीं, जना तो नहीं सकते, लेकिन तुम कोशिश तो करो। और 88 साल में उन्होंने दे छोड़ी, 40वें साल में उनको संबोधि घटित हुई समाधि की अवस्था, और 48 साल निरंतर प्रयास करते रहे। प्यारे, अपने मन को टटोल, इच्छा तेरे दुख का कारण है। एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, तो ओवर एक्सपेक्ट करके बैठ गया है तो दुखी है, इसको छोड़। तब तू स्थित प्रज्ञा हो जाएगा, अडोल अवस्था तेरी आ जाएगी। तो आत्मनिर्माण कैसे होगा? ये सांसारिक दृष्टि में घाटे का शुद्ध है। गुरुमुख हार चले जग जीता, ऐसे लगता है कि गुरुमुख हार गए, जग तो आगे लंघ गया। लेकिन वो किस खजाने को पाए बैठे? अच्छा, एक है ब्रह्मानुभूति, जिसके आगे संसार के सारे रस फीके हैं, और संसार वाले 3 घंटे की फिल्म देखने में चले गए, बर्गर खाने में उनको आनंद मिला, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को साइड पे कर दिया। अब बताओ बड़ा त्यागी कौन है? संसार वाले तो ज्यादा त्यागी हैं। जिसने बहुत बड़ी चीज छोटी के लिए छोड़ दी वही ना त्यागी। संतों से ज्यादा तो ये बेवकूफ त्यागी बने बैठे हुए। लेकिन जो दिगंबर संत बैठे हुए हैं, बाहर से लगता है कि कपड़े भी नहीं है, वो किस मस्ती में गोता लगा रहे हैं, ये आपको क्या पता? ये क्या बताया जाए आपको? जब तक आपकी अनुभूति नहीं है, वो अनुभव नहीं है। तो संसार की दृष्टि से जो संत बता रहे हैं, वेद शास्त्र बता रहे, वो सब घाटे का सौदा है। तो भला करने पर बहुत बुरा रिजल्ट मिलता है, इससे भय का अनुभव होता है। वो मैंने पिछली बार ये किया था, क्योंकि काल की शक्तियां हैं 99, वो आपके मुंह से निकाल देगा कि मेरे प्यो दी तोबा, मैं अगे तो ये करना ही नहीं। चलो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਂਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਲੋਕ ਕਾਲ जीत गया, हो गया उस वो तालियां बजा रहा वाह। एक पट्ठा आपा उल्लू दा बना था, लेकिन जिसने मन से सेवा की है तो उसको फिर समर्थ गुरु को संभाल लेंगे। नहीं, वो जाने नहीं देंगे, करने नहीं ऐसा, तो इधर आ जा, इधर आ जा, फिर उनकी प्रमोशन हो जाएगी। जब भक्तों के जीवन में कष्ट आ रहा है तो इसका मतलब इनकी क्लास बढ़ने वाली है। अब ये बड़ी क्लास में जाएंगे, अब ये स्कूल में नहीं कॉलेजिएट हो जाए, कॉलेजियन, ये कॉलेज में जाएंगे। तो वहां पर आपने आत्मा का निर्माण करना है। उसके लिए पहले गुरु कह देते, देख तेरे को घाटा लगेगा शुरू में। जैसे सौरव की मम्मी कड़ी देखे जा रही है, हाँ, होलियां तो पहले वो डैडी दी डेथ हुई, उत्थे जाना, उत्थे हफ्ता लग जाएगा, उत्थे कोई परवाह नहीं, पूछना किसी ने नहीं उत्थे गया नु। लेकिन इत्थे बैठे कड़ी देखी ने, हाई 10 बज गए, ओ भाई तुसी 8:30 आओ तो मैं तो 9:30 वेला करा। मेरा तो पोता रो रहा सी, गुरु जी दादू दादू तुम आ जाओ ना, सत्संग करो। तुम लेट क्यों सत्संग करते हो? 9:15 तक तुम मक्खियां उड़ांदा रहना, कंधा नु सुनावा सत्संग को, 2 टोटड़ू आके बैठता ही तो है। तो प्रयास करना कि कल से 8:30 बजे, तो मौसम चेंज हो गया, 8:30 आ मरो, ताकि 9:30 तक बीबियां घर 9:45 तक पहुंच जाए। मैं इंतजार करता रहता कि मेरी इतनी तैयारी है, ये प्लेट मैंने सजाई, किसी ने खाया ही नहीं, तो फिर ये तो बासी हो जानी। मेरा तो रूल है। आप सत्संग सुनो वहां का, देखो कि कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबा जी। आरती भी गा रहे हैं, तो गोरख की ये 7वीं आरती होगी, लोगों ने एक नहीं गाई हुई। बनाओ नवी, बनाओ होर नवी, बनाओ होर नवी, बनाओ, अपने गुरु दी मैं मंगाओ। नਵੇਂ पॉपुलर जिन्ने गीत ने गाने ने जेड़े लोगों की जुबान ते चढ़े ने, उस तरज ते बना दो। लोग जो मर्जी कहन, फिल्म दी तर्ज है, गाने दी तर्ज है, लोगों के मन चो गूंज रहे ना, जोगिया वे जोगिया वे जोगिया, फिर जोगण हो गई। हाँ,
कम से कम ट्यून तो याद रही, गुरु जी कुछ कह रहे थे। अच्छा वो जोगिया करते रहे, तो हम तो योगी की बात कर रहे, महायोगी गोरखनाथ की। तो जब आपने अध्यात्म का प्रैक्टिकल करना शुरू किया तो शुरू में ये घाटे का सौदा लगेगा। भला करने पर बुराई हिस्से में आएगी। जब पर्ची काटने जाओगे फिर लोग कहेंगे हाँ कितना बचदा विचों, ऐद की कितना मुनाफा होया। आपने लेना कुछ नहीं बीच में, लेकिन लोग बोलेंगे ऐसे काल के हथकंडे कि आप मुंह से कह दो मैंने आगे से ये काम नहीं करना। तो फिर वहां गुरु लोग सिखाते प्यारे 4 चीजें अपना ले। पहले शरीर का संयम अपनाना, मन की सादगी अपनाना। मार्ग में बहुत कठिनाइयां आएंगी, दृढ़ता के साथ उनसे जूझना, ये प्रण कर लेना और तुम्हारा आंतरिक साहस हो जाएगी। मेन बात यह है चौथी कि तुमने भावात्मक स्थिति से ऊपर उठ जाना है। हम इमोशनल हो जाते हैं, हम साइड पे बैठ के रोने लग जाएंगे फिर। ठीक है, हम भी कहीं गए, बड़े प्यार से मीठे प्यारे होकर ले गए और वहां जाकर के फिर उन्होंने वो दर्शन ही नहीं दिए, तल्ले ही नहीं आए, बीबियां उत्ते ही चढ़िया रही हैं। तो मन को हुआ, आके बाबे नचे 2-2.5 घंटे, चंगा पड़ास कर दी, लेकिन उसके बाद बाबा ठीक बेटा नॉर्मल। यहां संन्यास लेने के बाद कोई स्टोन रख लिया है, पत्थर या फिर लोहा बट्टा 2 किलो तो रख लिया, लेकिन इन्हीं भी बोलते ही रहो, माला हो गई गल। तो वहां ज्ञान और विज्ञान दोनों को मिला दो। दोनों को मिलाने से ही, संगम से ही प्रभु से मिलने का सुअवसर हाथ में आएगा। उधर की ही बातें करते रहे तो यहां रहे हो, और इधर की बातें करते हो जाना तो वहां है। तो बैलेंस बना के चलना। हमें बोलना आ गया, वो तो 2-2.5 साल में ही आ गया, लेकिन क्या बोलना है ये अभी तक नहीं आया। अभी तक भी घर वाले बच्चे ही कहते हैं पापा क्या बोल रहे हो, पता नहीं चलता क्या बोल रहे हो आप। बहुत पहले बोलना आ गया, लेकिन क्या बोलना ये गुरु सिखाएंगे। ये बोलना क्या है, चलना आ गया, लेकिन चल के किस जगह पे जाना है नहीं। कमाई बड़ी कर ली, लेकिन ये लगानी कहाँ थी, 1-2 का 4 तो कर लिया, लेकिन ये लगाना कहाँ था वो नहीं आया हमें। इसलिए मान लो देयर इज स्टिल मच टू लर्न, अभी बहुत कुछ सीखना है। क्या सीखना है, प्रैक्टिकल। ये तो सबको ही पता, अपनी सोच अच्छी करो, वाणी अच्छी करो, व्यवहार, लेकिन वो कैसे करना है। तो कहा कि अंदर के उत्थान और पतन का निरूपण करो। भीतर देखो क्या ऊंचाई है, क्या गिरावट है। सेल्फ स्टडी करो, एनालिसिस करो। देखो कि सत्संग में गए थे, अब उसके बाद मन में क्या आ रहा है, राग बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, कि कौन सा विकार बढ़ रहा है तो 9 ही चीजें, 10वीं कोई है नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, राग, द्वेष, बस 10वीं कोई चीज नहीं है। इनमें से देखना है भी अंदर क्या चल रहा है, उसको हटाओ। ये अच्छे नहीं है, इनको हटाओ। कांटा चुभ गया है तो सुई लेके नुकीली बारीक उसको निकालो, वरना वो ब्लड में साथ जाएगा, जैसे हार्ट में आएगा मर जाओ, नाड़ी ब्लॉक हो जाएगी, मरेगी। इसलिए कहा कि अपने उत्थान और पतन का निरूपण करो, देखो भीतर क्या चल रहा है, और अपने जीवन का परमात्मा के साथ तालमेल बिठाओ। रामायण सुन रहे हैं, कल भी मैं बता रहा था प्रसंग, तो वहां हीरो कौन है, सिर्फ हीरो से हमने मिलना है और किसी से नहीं। तो आप कह दी मैं तो जी जामवंत वर्गा बन गया जी, सुग्रीव बन गया, तेन ये बना लिया तो भेजे। रामायण सुना रहे, राम का आयन वहां लिखा है कि जामवंत आयन, सुग्रीव आयन, वहां तो रामायण लिखा हुआ। तुमने राम वहां आयन रहते हैं, घर है उनका, सीखो घट में कैसे उसको उतारना है, क्वालिटीज को। राम दर्शन दे दो, धनुष बाण उठा के तीर आ जाए, तेने क्या चार डालने बता तो दे। राम के देख के तू करेगा क्या, रावण ने भी देखा था, बनेरे से रोज देखता था, महीना बाहर ही प्रभु बैठे थे तंबू बैठ के,
देखने से तो बात ही नहीं बनेगी। तो कहा कि अपने भीतर निरूपण करो, जानो क्या चल रहा है, और यदि चल रहा है कुछ बुरा तो परमात्मा के साथ जोड़ो उसको कि नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को, ये रावण वाली दुष्वृत्ति है, राक्षसी स्वभाव है। और ये मस्तिष्क को मेन ये देखना है कि विचार क्या चल रहे हैं, और जो उचित है उसको आप पकड़ना, जो अनुचित है उसको जरा छोड़ दो। और नीति निर्धारित करने का सबसे बढ़िया तरीका प्रैक्टिकल, एक लाइन में समझना कि आपका व्यवहार कैसा संसार में, बस संसार में नहीं, परिवार में। संसार में क्या आप जाते हो लुधियाना टप्पे नहीं, इंडिया तो बाहर कोई देखा नहीं, टेरिटरी कोई इलाका, प्यो दादा कोई गया नहीं कनेडा अमेरिका, इन्होंने की जाना। यहां तुम्हारा घर ही तुम्हारा संसार है, वहां देखो कैसे तुम्हारा व्यवहार, पत्नी के साथ कैसे बोलते हो, बच्चों के साथ कैसे बोलते हो, नौकर के साथ कैसे बोलते हो, तो वहां पता चले तो बाउरी तो नासा ही चढ़िए जद को है ही खड़ा रहना, ये क्या कर रहे हैं 24 घंटे पर जहरी उगल दरने। कुछ तो लिहाज कर परवरदिगार बंदों का अपने, ये क्या बात है हर बात में तेरी रजा चल, तू ही अड़के खड़ जाना, मेरे अनुसार चलो मेरे अनुसार चलो। तो कहा कि वो आप सेल्फ स्टडी करो कि मेरा सर्वसाधारण के साथ, जनसाधारण के साथ, सबके साथ व्यवहार कैसा है। शालीनता को अपनाना यही सद्ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान तो नहीं है पर सद्ज्ञान है कि सामने वाला कैसा अटपटा व्यवहार कर रहा है उसको छोड़ करके आपका व्यवहार, लोक व्यवहार, लोकाचार वो उचित हो जाए। वहां देखो क्या कर रहे हो। न्यूटन ने बहुत बड़े एक थीसिस सब लिखा हुआ था, कागज तैयार किए हुए थे, और उसका कुत्ता था डायमंड। तो स्टॉल के लिए ऐसे न्यूटन बार शाम के खाने के बाद गया, तो आइजैक न्यूटन जब वापिस आया देखा घर के बाहर बड़ी भीड़ लगी, देखा तो घर को आग लग गई। और दरअसल ही हैड लेफ्ट अ कैंडल बर्निंग इन हिज स्टडी, एक मोमबत्ती जल रही थी, साथ में कुछ खाने को पड़ा था, ये जलती छोड़ गया। डायमंड ने उसकी एब्सेंस में ही जम्प्ड अपॉन द टेबल एंड द बर्निंग कैंडल फेल डाउन। जितने उसने कागज तैयार किए थे ऑल वर बर्न टू एशेस, सब राख हो गए, घर भी जल गया, कुत्ता बाहर आ गया। तो पहले उसने देखा, अब वो सिर झुकाए, कुत्ता जीभ निकाले ऐसे ऐसे कर रहा, उसको पता इसने गड़बड़ की है। न्यूटन ने रोकर उसको गले लगा के कहा तू बच गया मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, लेकिन डायमंड लिटिल यू नो हाउ मच हार्म यू हैव कॉज्ड टू मी, तुमको नहीं पता बच्चे तेने मेरा कितना नुकसान कर दिया, कोई बात नहीं फिर कर लेंगे। उसकी 12-13 साल की मेहनत बिगड़ गई। लेकिन न्यूटन देखो, वो कोई संत तो नहीं था, लेकिन कितने सहजे उसने कहा नुकसान तो हो ही गया, इन्हों भी सोटियां मारन लग जाए, मेरी जान बस दी, कोई गल नहीं। परमात्मा नहीं चाहते कि अभी ये कल्याण हो, ऐसी हमारी अवस्था आ जाए, कितना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन वो सद्ज्ञान है, उसका व्यवहार उचित है। ऐनी भी और लोगों के सामने इदा करके बाद उन्हें बेल्ट ला ली, तू इदा कुछ नहीं, बाद में भी ऐसे उसको प्यार ही कर रहा था। और कहते उसका कुत्ता रोता था कि मेरे मालिक ने मेरे को कुछ नहीं कहा। वो भाव है, उसमें उतरना, फिर तो सुनने का फायदा है। अब तुमको क्या पता तुमको क्या सिखा रहा हूं, सीख जाओ, बस कोई एक सीख जाए। और इस शालीनता के पथ पर जो परंगत हो गया, स्किलफुल एक्सपर्ट हो गया, उसको हमने मनीषी बोल दिया, मन का ईश्वर इसके कंट्रोल में है, मन जीते जग जीत, सदगुरु नानक ने कह दिया। ये तत्व ज्ञानी है, ये ब्रह्मवेता है, ये योग पुरुष है, ये दृष्टा है, इसने आत्म तत्व को जान लिया, आत्मदर्शी है। जिसने आत्म दर्शन कर लिया, अब उसका लोकाचार पवित्र है, तो उसको फिर परमात्मा के सहज अवस्था में दर्शन हो जाता है।
फिर संसार में जो भी पाने योग्य है वो पा सकता है। बच्चा मेरा रो रहा है, बस इत्थे तक ही तुसी हले ज्ञान लो और बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।